हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें और इनमें से 9 लोकसभा टिकटों को कांग्रेस अभी दबाए बैठी है, जबकि सभी सीटों पर मैदान में उतर चुके बीजेपी के कई उम्मीदवारों को यहां पर आसानी हो रही है। वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कई नाराजगी भी बीजेपी में देखने को मिल रही है। ये सभी चुनाव प्रचार से दूरी बनाए नेता हैं जो नाराज हैं। नाराज नेताओं से ज्यादा संख्या अहिरवाल के नेताओं की है। ऐसे में क्या नेताओं की ये नाराजगी पार्टी पर भारी तो नहीं पड़ेगी? खबर रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मैदान में उतरे बीजेपी के योद्धा 1 महीने से ज्यादा वक्त से जनसंपर्क और प्रचार कर रहे हैं। नामांकन और मतदान की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, पर बीजेपी के योद्धाओं के सामने अब एक परेशानी ये भी है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग कारणों से नाराज चल रहे हैं। वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेताओं की नाराजगी लोकसभा के उम्मीदवारों और बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? नाराजगी दिखाने में सबसे ज्यादा नेता अहिरवाल से हैं। पार्टी के पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा के अंदर का दर्द मंच पर यूं छलक गया। लोग ओम प्रकाश जी यादव को पूर्व कहते हैं। अरे समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, राम बन को जावे। कोई पूर्व नहीं है। जब नायब सैनी मेरा अजीज हरियाणा का मुख्यमंत्री है, 4 जून के बाद एक शपथ समारोह और होगा। प्रोफेसर रामविलास शर्मा के अलावा अहिरवाल के एक और नेता पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह से जब नाराजगी होने और गुरुग्राम में पार्टी उम्मीदवार के प्रचार में हिस्सा नहीं लेने की बाबत सवाल हुआ तो वो बोले, नाराज होने की उम्र अब निकल गई, जल्दी ही प्रचार शुरू करेंगे। अहिरवाल के ही एक और नेता हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव जब गुरुग्राम से टिकट में पिछड़ गए तो जनाब ये भी नाराज चल रहे हैं। कुरेदने पर बताते हैं कि हम तो इस महाभारत में हस्तिनापुर से जुड़े हुए हैं। इसी तरह रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास भी बीजेपी में वापसी के बावजूद वो गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत के साथ मंच साझा नहीं कर रहे। आक्षेप ये कि इन्होंने तो बीजेपी के काडर को ही बाहर करवा दिया। इधर जीटी रोड बेल्ट में सदाबहार और फायर ब्रांड सीनियर नेता अनिल विज मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद आजकल देवदास बने हुए हैं। अपने समर्थकों के बीच बैठकर फिल्मी गीत गाकर अपनी पीड़ा को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। मन की किताब पे तू मेरा नाम ही मिटा देना, हे आज की विदाता मुझे आज की विदाता मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मोरे माजी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। यही क्यों हिसार के बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के लिए हिसार में ही रह रहे कुलदीप बिश्नोई और उनके विधायक पुत्र भव्य बिश्नोई भी साथ नहीं लग रहे। ये तो सभी बड़े नेता हैं, कुछ छोटे वाले भी हैं। बेचारे दूसरों का दर्द सुनकर अपना दर्द भूल रहे हैं। अभी अपनी लोकसभा टिकटों को दबाए बैठी कांग्रेस कहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वाला एक्सपेरिमेंट ना कर बैठे। यही तो है न्यू इंडिया की मॉडर्न पॉलिटिक्स। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।